हेलो बच्चों, क्लास +1। पिछले लेक्चर में बेटा आपने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। उम्मीद करूंगा कि आपने भी किए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 का कोई भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो बेटा बताना जरूर मेरे को। ओके, आगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। सॉरी, कल आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था पिछले लेक्चर में। 6 नंबर नहीं किया हुआ है। करने के लिए जो दिया था आपको वो क्वेश्चन नंबर 5 था, नेक्स्ट 6 था। ओके बेटा, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बोला गया शो करके दिखाइए 3 + 2 आयोटा बाई 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 5 आयोटा इज ए रैशनल। तो ये जो नंबर आएगा ना वो रैशनल नंबर आएगा। और आपको अच्छे से पता है कि रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तभी जाके आप कुछ कह पाएंगे बेटा कि ये किस तरह का नंबर है। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो बात है एलसीएम की। तो एलसीएम 2 - 5 आयोटा और 2 + 5 आयोटा दोनों ही आ गया। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो ये कट हो जाएगा, ये बच जाएगा, इसकी इससे मल्टी। तो 3 + 2 आयोटा की मल्टी 2 + 5 आयोटा से, प्लस इसको इससे डिवाइड किया, ये कट हो गया, ये बचा। तो 3 - 2 आयोटा की मल्टी 2 - 5 आयोटा से। ओके बेटा, तो आपस में 16 भी करना। तो 3 की 2 से मल्टी 6, 3 की इससे बेटा 15 आयोटा, 2 आयोटा की 2 से 4 आयोटा, इसकी इससे 10 आयोटा स्क्वेयर। साथ के साथ ये कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, इसकी इससे -15 आयोटा, इसकी इससे -4 आयोटा और ये प्लस का 10 आयोटा स्क्वेयर। डिवाइड में ध्यान से देखो, फार्मूला बन रहा है a - b और a + b। तो ये होगा a² - b²। ये आपका फार्मूला हो गया। तो बेटा जो सोल्व होता है करो, 15 आइटा से 15 आइटा कट हो गया। तो ये हो गया 6 और 6 तो हो गया 12। इसके बाद 4 आइटा और 4 आइटा से कट हो गया 10 और 10 हो गया 20 आइटा स्क्वेयर। ठीक है बेटा, 2 का स्क्वेयर 4, 5 का 25 आइटा का आइटा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू आप जानते हो बेटा क्या होती है, -1 होती है। तो 12 + 20 आइटा स्क्वेयर कीजिए -1 डिवाइड बाई 4 - 25 आइटा की वैल्यू -1। तो 12 - 20, 4 + 25, तो 12 में से 20 गया -8 और ये हो गया 29। तो इसने क्या कहा था कि ये एक नंबर रैशनल होगा। और मैंने आपको क्या था कि रैशनल ऐसा नंबर होता है जो p/q की फॉर्म में होता है। तो ये देखो जो आपका आंसर आया है वो p/q की फॉर्म में आया है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया समझ आया है और बढ़िया तरीके से आप इसको कर भी रहे हो, समझ भी रहे हो। कोई भी तरह की बेटा प्रॉब्लम होती है जरूर बताना, आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी। जो सेकंड पार्ट है वो ऑलमोस्ट इसी तरह का है। उसमें बोला गया इज रियल, वो रियल होगा। तो आपको पता है रियल कौन नंबर होता है, जिसके साथ आइटा ना हो वो रियल है। जैसे कि ये आंसर आया, ये आंसर रियल भी है। तो इसी तरह से सोल्व कर लेना, ऐसा आंसर आप निकाल के देना कि जो रियल हो, मतलब आइटा में ना हो। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करना बेटा, और अगर ना हो तो कोई बात नहीं, बता देना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ Z1 की जो वैल्यू है वो -3 आइटा है, Z2 की वैल्यू है वो 3 + 4 आइटा है और Z3 की जो वैल्यू है वो 2 - 3 आइटा है। तो कहता है वेरीफाई करके दिखाइए, क्या करके दिखाइए कि Z1, Z2 और Z3 की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगी Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इंटू Z3। तो नॉर्मल देखें तो ये होगा ही है, तो तीनों की मल्टीप्लाई आपस में तो इक्वल तो आनी है, पर शो करके दिखाइए बेटा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, तो आप Z2 और Z3 को सोल्व करते हैं। तो 3 + 4 आयोटा और ये है 2 - 3 आयोटा। तो सोल्व क्या करना है बेटा, मल्टी करना है। 6
माइनस 9 आइटा 8 आइटा माइनस 12 आइटा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू आप जानते ही हो बेटा, ये माइनस आइटा माइनस का 1 प्लस का 12 हो गया, 12 और 6 18 माइनस आइटा आ गया। अब इसकी Z1 से मल्टी, तो Z1 है आपका माइनस का 3 आइटा की मल्टीप्लाई 18 माइनस आइटा से, तो माइनस की 18 थी 54 आइटा और प्लस का 3 आइटा स्क्वेयर। तो आइटा स्क्वेयर की वैल्यू बेटा -1, तो ये माइनस का 3 हो गया। अब इससे ज्यादा तो ये कुछ सोल्व नहीं हो रहा, कॉमन जरूर ले सकते हो आप, पर फिर भी कोई बात नहीं बनेगी, तो आप इतना छोड़ देते हैं। अब आप इसकी सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले कहता है Z1 और Z2 की मल्टी करो, तो Z1 है आपका -3 आइटा और 3 प्लस 4 आइटा, तो मल्टी तो नॉर्मल है बेटा इसकी, तो माइनस का 9 आइटा माइनस का 12 आइटा स्क्वेयर। आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, तो -1 करूंगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। अब Z1 Z2 की किससे मल्टी करनी है, Z3 से, तो -9 आइटा प्लस 12 की मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 3 आइटा से, ये हो गया माइनस का 9 दूनी 18 आइटा, ये प्लस का 9 तीय 27 आइटा स्क्वेयर, 12 दूनी 24 माइनस का 12 तीय 36 आइटा। तो बेटा आपका ये आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 रखो, माइनस का 18 आइटा और माइनस का 36 माइनस का 54 आइटा, 27 आइटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 प्लस 24, तो माइनस का 54 आइटा माइनस का 27 प्लस का 24, तो माइनस का 54 आयोटा माइनस 27 प्लस 24 क्या आ जाएगा -3। तो देखिए क्या दोनों चीजें आपस में इक्वल आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो यही आप करना चाहते थे कि जो दोनों साइडें हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो आपस में इक्वल होगी। ये है बेटा फर्स्ट पार्ट 7वें क्वेश्चन का। इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट है, तो उम्मीद करूंगा कि सेकंड पार्ट आप कर लोगे, क्योंकि एक पार्ट होने से जो हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में ये चीज क्या है, वो लगभग काफी सारी क्लियर हो जाती है कि आप ऐसे ऐसे अगर करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। तो दूसरा पार्ट ऑलमोस्ट इससे सिमिलर है बेटा, मिलता जुलता है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है इफ 3 प्लस ब्रैकेट में a प्लस आइटा b अगर इक्वल है 5 प्लस 8 आइटा से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू निकाल के लाओ। तो ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, हम इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। अपन ने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके किया था ना बेटा, बीच में इक्वल था, तो ये वही क्वेश्चन है, पर इसने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ ब्रैकेट का यूज किया है। आपको ऐसा शो कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, पर ए इसके साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के साथ कोई आइटा नहीं है। ओके बेटा, बीच में फोन था, डिस्टर्ब हो गए, तो ए को अलग कर लेता हूँ। तो 3 प्लस ए अलग हो गया, प्लस आइटा भी अलग हो गया, 5 प्लस 8 आइटा। तो ये बेटा रियल पार्ट हो गया, ये इधर रियल है, ये इमेजिनरी, ये इमेजिनरी। तो टेक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। ठीक बेटा, अलग अलग। इधर से रियल है 3 प्लस ए, इधर से रियल है 5, तो ए की वैल्यू 5 माइनस 3 क्या आ गया बेटा 2 आ गया। इसी तरह इधर से इमेजिनरी आइटा इधर छोड़ सकते हो आप, बी बचा, इधर 8, तो क्या आंसर आ गया b इज इक्वल टू 8। तो यही तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका है तो ऑलमोस्ट इसके आसपास का ही, पर इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में बन जाता है, इसलिए करवा रहा हूँ। 8th का सेकंड, x प्लस आइटा y 2 माइनस 3 आइटा 4 प्लस आइटा। तो पहले बेटा अगर यहाँ जल्दबाजी ना करने बैठ जाना, रियल को रियल के बराबर, पहले इसको इसके बराबर बनाओ, मतलब a प्लस बी में बनाओ, इसको सोल्व करवाओ।
तो x की 2 से मल्टी 2x, x की इससे मल्टी 3x आयोटा, इसकी इससे मल्टी 2y आयोटा, इसकी इससे मल्टी -3y आयोटा स्क्वेयर, 4 प्लस आयोटा ये पड़ा है। आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू आप जानते हो बेटा, इन दोनों में से ऐसा करो आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा -3x और यहाँ बचेगा 2y, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो +3y। ठीक है बेटा, तो ये बिना आयोटा है, ये भी बिना आयोटा का, तो 2x + 3y ये हो गया, और आयोटा वाला हो गया -3x + 2y = 4 प्लस आयोटा। अब वही बात बेटा, टेक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट, तो इधर से 2x + 3y आ जाएगा बराबर 4, और इधर से -3x + 2y = 1, क्योंकि यहाँ आयटा के साथ 1 है बेटा, तो ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2। क्या दोनों को सोल्व कर लोगे बेटा? बिल्कुल कर लोगे। उम्मीद करूंगा कि इस चीज़ आगे आप सोल्व कर सकते हो, और इनको सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x और y की जो आपकी वैल्यू है वो निकल जाएगी। तो अच्छी तरीके से करना। आगे एक बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है जो कि आपको अपने आप करना है। एक आधा पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ क्वेश्चन में, ताकि आप भी अगर क्वेश्चन को करते हो अपने आप तो भी ये चीज़ें क्लियर होती है बेटा। सारी चीज़ वही बात कल जैसे मैंने बताया था कि मैं बताता रहूँगा तो भी बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया डिटरमाइन रियल नंबर x एंड y फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन आर ट्रू। तो यही बात बेटा आपको x और y निकाल के लाना है, जिसके लिए ये चीज ट्रू है, मतलब आपस में इक्वल है। तो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2x 3x + y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 + 10 आयोटा, 4 + 10 आयोटा। तो वही बात बेटा, टेक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। तो यहाँ तो सही है, आयोटा अलग कर रखा है, रियल अलग है। तो यहाँ 2x है इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2 2 आ गया। इसी तरह यहाँ 3x + y है इज इक्वल टू 10 है, आयोटा आयोटा छोड़ दिया, तो यहाँ x की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो भाई, प्लस y = 10, तो 6 प्लस बराबर 10, तो y = 10 में से 6 गया, क्या आ गया 4। ओके बेटा, तो ये आपका जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है। उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका कोई और पार्ट बताता हूँ। जैसे इसका मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊं, क्योंकि सेकंड पार्ट जैसा तो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है। तो x + 4 आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा x + y + 3। तो बेटा आपको वही बात, रियल अलग करने हैं और इमेजिनरी अलग करने हैं। तो अगर इसमें मैं रियल अलग करूं तो x रियल है, 4y आयोटा है। इसी तरह y + 3 है वो रियल है, आयोटा x है वो इमेजिनरी है। तो वही अलग अलग करो, तो इधर तो x आ गया और इधर y + 3 आ गया। एक इक्वेशन बन रही है, प्लस का y इधर आके माइनस का y इज इक्वल टू 3। तो ये लिख देना बात, टेक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, ये बातें लिख देनी है। और इसी तरह दूसरा किया तो इधर 4y आया, इधर x आया, तो यहाँ से कोई वैल्यू तो नहीं बन रही है, इसको नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दो, पर x की वैल्यू 4y आ गई है, तो ये पुट कर देते हैं अपन, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की जगह 4y रख सकता हूँ, -y = 3, तो 3y = 3, तो y = 3/3 का टोटल कितना आ गया 1, और ये y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x 4 एकम 4 आ जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ बढ़िया से आपको समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, इसके बाकी पार्ट बेटा सर्च करो कि आपको कौन सा ऐसा पार्ट लगता है जिसमें कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, और अगर ऐसा कोई पार्ट लगे तो बेटा ज़रूर मेरे को बताना, और देखता हूँ मैं जो आपको लगे कि बता दूं। फोर्थ पार्ट में एक छोटा सा ऐसा लग रहा है कि गलती होने के चांसेस हैं स्टेटमेंट को देख के, हालांकि ऐसी बात तो जरूरी नहीं है कि होगी। आप अगर इसको ध्यान से स्टेटमेंट को देखोगे तो ना भी हो, तो यहाँ तो रियल और इमेजिनरी अपने आप ही अलग अलग ही पड़ा है, आयटा इधर है आयटा इधर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। ठीक है,
मेरे को लगा कि थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़ेगा, वो उसको भी करने की जरूरत नहीं है। तो टेक रियल एंड इमेजनरी। तो इधर x बाई टू माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू -2 आ गया। पहले एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा, या वैसे भी कोई जरूरत नहीं, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। इमेजनरी के लिए 2/3 y इज इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से y की वैल्यू निकल रही है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो ये 2 पे कटा, तो y 6 आ गया, वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो y पुट इन इक्वेशन 1, तो x बाई टू माइनस वाई कीजिए 3/2 इज इक्वल टू -2, तो ये आपका आ गया 2 इज इक्वल टू -2, तो माइनस का 2 इधर आके बेटा प्लस का 2, तो x बाई टू बराबर 0 आ गया, ये इसके मल्टी में, तो 0 इंटू 2 क्या आंसर आ गया 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y की 6 आ गई। ओके बेटा, कर लोगे। इसी तरह बेटा आगे जो छठा पार्ट है उसमें हो सकता है कि कोई गलती हो जाए, तो वो करवा देता हूँ, क्योंकि इसको सोल्व करना बड़ा जरूरी है। तो देखो बेटा पार्ट नंबर 6, 1 प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा देखो बेटा, सबसे पहली बात तो इसको जब तक सोल्व नहीं करेंगे हमें खुद ही समझ नहीं आएगा कि कहाँ आइटा और कहाँ रियल है। तो सोल्व करने का बेस्ट तरीका एलसीएम है सबसे पहले तो 3 प्लस आइटा और 3 माइनस आइटा आ गया एलसीएम, इसको इससे डिवाइड किया यही आ गया, तो 1 प्लस आइटा। और तो बेटा कोई तरीका है नहीं इसमें जहाँ पर रियल और इमेजिनरी सीधा ही अलग कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है बेटा, तो ये एलसीएम ही ले लेता हूँ, तो ये 3 इसकी इससे मल्टी बस 3 माइनस आइटा से, और इसी तरह 2 माइनस 3 आइटा वाई प्लस आइटा की 3 प्लस आइटा से मल्टी होगी इज इक्वल टू आइटा। तो मल्टी करते हैं बेटा, सोल्व काफ़ी सारा करना पड़ेगा, पहले इसकी इससे मल्टी, तो 1 प्लस आइटा एक्स की मल्टी 3 माइनस आइटा से इंटू मैक्स मैंने इधर निकाल दी, इसकी इससे मल्टी 2 आइटा की 3 माइनस आइटा से, ठीक है बेटा। और तो इसको अगर मैं इधर भेज दूं फिर इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, बात फिर भी नहीं बनेगी। अब इधर मल्टी किया 2 माइनस 3 आयोटा की 3 प्लस आयोटा वाई और आयोटा की 3 प्लस आयोटा से, ओके बेटा। डिवाइड बाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर बराबर आइटा पड़ा है। तो मल्टी करो बेटा, 1 की 3 से 3 हो गया, 1 की साथ में x भी और लगा देते रहना क्योंकि x भी सारे की मल्टी में, फिर 1 की इससे करेंगे माइनस आयोटा x हो गया, इसकी इससे करेंगे 3 आयोटा x हो गया, इसकी इससे करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर x हो गया, ये हो गया माइनस का 6 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह इधर करो y लगाते रहना बेटा, 6y हो गया प्लस 2 आयोटा y हो गया, इसकी इससे माइनस का 9 आइटा y हो गया, और इसकी इससे माइनस का 3 आइटा स्क्वायर y हो गया, और इधर करूँ 3 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 आइटा स्क्वायर का माइनस 1 प्लस 1 हो गया बराबर आइटा बच गया। अब जितना आपसे सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करिए, जैसे कि ये 3x है, ये 3 आइटा x और माइनस आइटा x हो गया प्लस का 2x आयोटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये माइनस प्लस हो गया बेटा, प्लस का x हो गया, ठीक है। ये माइनस का 6 आइटा, ठीक बेटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -2 हो गया, प्लस 6y, 2 आइटा y में से 9 आइटा y गया, माइनस का 7y आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 3y बेटा, और ये 3 आइटा पड़ा है और आइटा स्क्वायर -1 हो गया,
9 और 1 10 इधर आ जाएगा, 10 आइटा हो गया। ओके बेटा, तो थोड़ा इसको और सोल्व करो जितना आपसे हो सकता है। अब मैं पहले रियल छांट लेता हूँ जिनके साथ आइटा नहीं है, जैसे कि 3x और x हो गया 4x। ठीक बेटा, दिखाई दे रहा है 4x। ठीक बेटा, अब y देखो 6y और 3y हो गया 9y। ठीक बेटा, अब देखो आप -2 और -1 हो गया -3। ठीक है बेटा, 2x आइटा, x में कोई पड़ा है बेटा? नहीं है। एक 2x आइटा आ गया। ठीक है बेटा, एक आ गया -7y आइटा। ठीक है जी, ये भी अपन ने ले लिया। और क्या रह गया? माइनस का 6 आइटा और प्लस का 3, माइनस का 3 आइटा बराबर 10 आइटा। ओके बेटा, तो ऐसा करते हैं, इस आइटा को इधर भेज देते हैं ताकि इधर एक जैसा हो जाए। 4x प्लस 9y -3 प्लस 2x आयोटा -7y आयोटा माइनस का 3 आयोटा इधर आके प्लस का 13 आयोटा। प्लस 0 लिख देते हैं रियल अगर नहीं है तो। ये जो डाटा है वो रियल नंबर है। -3 को भी भेज दो ना इधर, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया। ठीक है, ये था ना सच में। और इधर से आइटा कॉमन लिया तो 2x - 7y बचा बराबर 3 प्लस 13 आइटा लिख सकता। अब करिए बेटा, टेक रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बेटा, तो रियल आ गया 4x प्लस 9y बराबर 3 और इसी तरह इमेजिनरी 2x - 7y बराबर 13। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या आगे सोल्व कर लोगे बेटा? सोल्व करो तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? xy की। यही निकालना था। ओके बेटा, तो ये 9वें का छठा पार्ट है बेटा। तो आज का जो आपका रिवीजन वर्क है वो क्वेश्चन नंबर 9 तक है। ओके बेटा, और 9 तक करवाए गए क्वेश्चनों में अगर बेटा आपसे कोई क्वेश्चन ना हो या कोई क्वेश्चन का पार्ट ना हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना। ओके बेटा, थैंक यू।